प्रश्नावली 8.4 का 5वां नंबर, निम्नलिखित सर्वसमीकरणें सिद्ध कीजिए जहाँ की वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। मतलब ये थीटा की जो मान है ना, ये न्यून कोण है, ये पहले कह दिया। अब इसको सिद्ध करना है। तो आपका हिसाब है 1 नंबर का कोस थीटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पर LHS लेना है, समझे, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा घटा कोट थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा आपको मतलब सेक कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी 2 कोसेक थीटा कोट थीटा। लेकिन वो थोड़ा सा विचित्र तरीका का, विपरीत तरीका का लगेगा। तो यहीं पर पहले इसको हल करते हैं। इसको साइन में लाना पड़ेगा क्योंकि इसको कोस में लाना है, तो को इसका उल्टा करेंगे तो साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, जैसा कि आप हम और सब सूत्र को याद कर चुके हैं। तो अब आगे चलिए, आगे चलेगा इसका लघुत्तम लेंगे। तो अब आपको यहाँ पर मिल जाएगा साइन थीटा और इधर हो जाएगा आपको 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि यह साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सूत्र होता है, फार्मूला से ले लिए। तो अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। अब जितना इसको बनाइएगा उतना बनेगा, तब जाकर के मिलेगा 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम इसको जो है पहले भी बना सकते थे, लेकिन यहीं पर ख़त्म कर देते, लेकिन आपको समझाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, ये जैसा है वैसे लिख दीजिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद इसका जो है अब आपको क्या करना है, 1 माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। इंटू ए माइनस बी, बी यही है। ए यहाँ गड़बड़ हो गया है क्योंकि पूरे का स्क्वायर है, यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लिखेंगे। समझ गए, यहाँ ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर कोस है, तो इसलिए ऐसा लिखे। ये कट जाएगा, ये स्क्वायर खत्म, तो क्या बच गया आपको, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए कि ये सवाल इसके बराबर है, तो अब आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, PROVED, प्रूव्ड लिखना नहीं भूलेंगे, प्रूव्ड लिख देंगे। तो इस तरह से यह सिद्ध हो जाता है आपका। तो देखिए अब है 2 नंबर का, कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए, कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। थीटा लिखा गया था, कुछ लाइन का प्रॉब्लम है, आपको पहले ही बताए हैं कि हमको पैसा का बहुत प्रॉब्लम है, तो हम लाइन वाइन नहीं कर सकते हैं, बढ़िया से व्यवस्था है। जो लाइन है कट उठ जाता है तो थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा बीच में, तो दिक्कत मत लीजिएगा। 2 बराबर 2 सेक ए होगा। तो अब आपको हम बताते हैं, यहाँ पर LHS लिखना है। LHS का मतलब होता है राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एक बात मेरे मन में चल रहा है इसलिए हम हिसाब में फंस रहे हैं, उसको आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद इसको हम बनाएंगे। देखिए अभी हम क्या बताया आपको कि लाइन की समस्या है, तो इसलिए धुंधला हो जाता है। जानते हैं मजबूरी की इतना बड़ी चीज़ है, अगर आपके साथ कोई घटना किसी के साथ होता है, किसी से कोई बात तो होता है जो कि दिल को छू ले, अगर वो आदमी आपको फिर से मिल जाता है कई वर्षों के बाद, तो अब आपको हूबहू बात याद आ जाता है। तो ऐसा ही आज मेरे साथ एक 2013-14 की बात है। उस टाइम बहुत हम मजबूर थे, बच्चा उच्चा नहीं पढ़ाते थे, तभी पढ़ाते नहीं थे हम, नया पढ़ाई ख़त्म हुआ था, पैसा का बहुत ज़रूरी था, काम खुद ढूंढते थे। तो एक आदमी कैसे हम दुकान गए हुए थे अपने गांव में,
तो वहाँ पर एक आदमी आए थे, वो पोस्टर लगाने की काम करते हैं, जैसे धान मकई का होता है ना बिया का बेचने वाला, पोस्टर लगाते हैं कि इस बिया में बढ़िया उपज होगा, वो सब जो देख रहता है। तो उसको हम बोले देखे काम कर रहा था, तो हम सोचे इसको अगर कहेंगे तो उसका बाप सब अमीर आदमी है तो कहीं लगा देगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम उसको बोले कि देखिए हमको भी काम का बहुत ज़रूरी है, थोड़ा काम लगा देते तो कुछ पैसा आ जाता तो हमारा घर चलता, बहुत दिक्कत था हमको, बहुत संकट में थे हम। तो वो आदमी हमको कहा, ये भी नहीं पूछा कि आप तुम कितना पढ़े लिखे हो, क्या काम कर सकते हो, क्या काम करना चाहते, ये भी नहीं कहा। मजबूरी देखिए क्या नाम है, डायरेक्ट बोलता है कि हमारे पास जो भी काम है ना वो। तो फिर क्या हुआ कि जैसे हम थोड़ा सा रिदम से हट गए, क्योंकि कोई बच्चा सब आ गया था, जगह हमको कम है, एक ही घर है तो उसी में सब काम करना पड़ता है। तो उन्होंने डायरेक्टली हमको कहा कि देखिए हमारे पास जो काम है वो तो पढ़े लिखे इंसानों के लिए होता है, जो पढ़ा लिखा इंसान होगा ना वही काम करेगा, तुम तो कुछ कर नहीं सकते हो। तो ये भी नहीं पूछा कि आप कितने पढ़े लिखे। उस टाइम हम जो है 2015 में 13-14-15 में ग्रेजुएशन कर लिए थे हम, हिस्ट्री ऑनर्स कर लिए थे हम। तब जाकर के हमको डायरेक्ट बोल दिया कि देखो भाई ये जो है ना पढ़ा लिखा आदमी का काम, वो पोस्टर साटने के लिए पढ़ा लिखा आदमी की काम है, तुमसे नहीं होगा। डायरेक्ट क्यों ऐसा क्यों कहा, अब प्रश्न था ऐसा क्यों कहा। एक तो मेरा साथ मजबूरी था, दूसरा मेरा बैकग्राउंड खराब है, मतलब मेरे यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं था उस टाइम में, सब ऐसे मजदूर क्लास के लोग हैं, हम लोग बहुत गरीब में से आते हैं, वहाँ से संघर्ष करके यहाँ पर आए हैं। पहले हमको बहुत दुख होता था कि हम इतना मतलब इतने इतने आदमी को कहे, लेकिन उन्होंने किसी ने मेरे बात को नहीं सुना, नकार दिया। लेकिन आज हमको बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है मन में कि हमने उसको कहा, उन्होंने नकार दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हमने संघर्ष तो किया। सफलता नहीं मिला कि मिला ये तो समय ही बताएगा या समय बता रही है, लेकिन हमने कुछ तो किया, हिम्मत नहीं आ रहा। हर आदमी के पास गया, हर जगह सर को झुकाया, मेहनत किया, संघर्ष करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए अब आपका क्या है कि LHS लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, इसको आप लिख लेंगे, ठीक, 1 प्लस साइन A, थोड़ा सा मेरा यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन A, फिर बटे हो जाएगा आपका कोस A, जो जैसा लिखा था उसी को लिख लिए। अब आप और हम जानते ही हैं भिन्न का जोड़ करने के लिए इसका लघुत्तम लेंगे तो ये गुना में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब जैसे आप इससे इसमें भाग दीजिए, कट जाएगा, कोस बचेगा, कोस से गुना करिएगा तो कोस स्क्वायर A हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस आएगा। देखिए ध्यान से देखिए, कोस थीटा से कोस A से जब इसमें भाग दीजिएगा ये कट जाएगा, ये बचेगा। इससे जब इसको गुना करिएगा तो आपको 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा कि अब हम क्या करने वाले हैं, कोस स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर A, मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर लगाएंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस B का स्क्वायर, B के जगह पर साइन है स्क्वायर करेंगे, फिर आपको प्लस कर लेना है 2AB, 1 और साइन। आप जितना भी जानते हैं उसको करते जाइए, ठीक है। अब आपके सामने ये हिसाब आ जाएगा 1 प्लस साइन A, ओके। तो अब देखिए क्या है कि इतना करने के बाद अब हमारे मन में डर आ रहा, क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बच्चों बनेगा, नहीं सर नहीं बनेगा, इतना बड़ा कर दिए। अरे धैर्य रखिए, बनेगा, सब चीज़ बनेगा। बनाते हैं, यहाँ देखिए सरिया लेते हैं, कोस स्क्वायर A प्लस साइन A स्क्वायर। कभी भी मन में डर नहीं करना चाहिए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, ये 2 साइन A होगा, यहाँ पर पूरे का बटे लिखिए, और यहाँ पर देखिए कोस टू बंद करिएगा 1 प्लस साइन A, यहाँ तक हो गया ना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमारा कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, या साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A लिख सकते हैं ना। इसका मान क्या होता है, 1 होता है। आप 1 लिखिएगा, यहाँ 1 पहले से है, लिख लीजिएगा, यहाँ 2 साइन A लिखा हुआ, और पूरे का बटे कोस A प्लस साइन A। अब आप ध्यान से देखिए कि कितना हमारा का हो गया था, वहाँ से इतना हो गया, यहाँ से आया तो साफे छोटा हो गया, और छोटा करे क्या, चलिए कर देते हैं, 1 1 2 को जोड़िएगा 2 हो जाएगा, 2 साइन A। अब तो ये पक्का नहीं बनेगा, है ना। आप लोगों के मन में चलता होगा, अरे अब तो मास्टर साहब फंस गए। क्यों फंस गए, क्योंकि यहाँ लाना था 2 से के, यहाँ तो इतना बड़का आ गया है कि अब क्या बना पाएगा। तो जैसे आपका यहाँ अंतिम होता है दोस्तों, तो जब भी आपका कॉपी में लास्ट हो जाए, जब पन्ना पलटिएगा तो इस सेम को वहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। हाँ, तो आपको भी हर बनाने की जरूरत नहीं है, इसको वहाँ पर लिखना। ये नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए इसको वहाँ ले लेते हैं। तो वहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, ठीक है।
साइन ए, जैसा है वैसे सेम टू सेम लिखेंगे ताकि आसानी से हिसाब को बना सके। कोस ए, ठीक है लिख लेते हैं, आप भी लिखिएगा। हैं चलिए ओके, उतार लिए, अभी कुछ नहीं किए हैं, जैसा था वैसे उतारे, सेम टू सेम। अब आगे चलते हैं, चलेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 2 कॉमन लीजिए तो 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब देखिए गणित का खेल, गणित एक ऐसा चीज है कि आप अगर उसमें डूब के जाइएगा ना, कहावत सुने हैं, इसके गायब की दरिया है इसमें डूब कर जाना है, सच बोला है किसी कवि ने। इसका मतलब इश्क नहीं होता है, सिर्फ इसका मतलब ही इश्क होता है। इससे अगर आपको दिल लग गया ने तो ये आपको बना देगा। ये खत्म, ये खत्म, 2 कोस ए आ जाएगा। अब जानते हैं 2 को बाहर कर लीजिए, वैसे हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको जानने के लिए बता रहे हैं। 1 कोस ए लिख लीजिए, ऐसा लिख सकते हैं। आप बताइए कि 1 कोस ए के बराबर क्या होता है, सेक होता है ना जी, तो लिख लेंगे सेक ए। अब ध्यान से देखिए कि सेक ए या 2 सेक ए सेम हो गया ना। अब हम यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS PROVED प्रूव। ओके हो गया। तो देखिए कि 3 नंबर का सवाल है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो अब आपको यहाँ पर LHS लेना है ना। LHS बराबर क्या होगा, टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा। ये तो आसान है, जो चीज़ है उसी को लिखना है। अब होगा यहाँ पर घमासान, ठीक है, कॉपी में आप बनाइएगा तो आसानी से होगा। अब संकेत दिया गया, व्यंजकों को साइन और कोस के पदों में लिखिए। तो सबसे पहले 10 है ना, 10 को साइन में लिखिएगा तो साइन थीटा बटे कोस थीटा होगा। अब इसका बटे हो जाएगा 1 माइनस कोट को बदलिएगा तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो अब क्या इसको भी बदलना है, ये भी हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। ये क्या है 1 माइनस और 10 को बदलिएगा तो साइन थीटा बटे कोस थीटा। इतना होने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे तो कैसे होगा, इसको हल हुल करिए, जो जो नियम लागू होता है। अब देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा तो लिख ले है, इसको जब बदलिएगा तो हो जाएगा भिन्न का जोड़ से। आप लोग जानते हैं थोड़ा ही बड़ा है तो शॉर्ट में खींचेंगे, पूरा विस्तार अब नहीं करेंगे, कारण कि अब आप लोग होशियार हो गए हैं, आप इस लोग को जान गए हैं, ठीक है। यहाँ प्लस करेंगे और यहाँ पर जो है वही लिखेंगे, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए कि ये जो है आपका कोस थीटा घटा साइन थीटा, पूरे एक बटे करिएगा कोस थीटा होगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ तो नहीं हटेगा, जगह नहीं है, तो हमको साफ करना पड़ेगा, ठीक है। आप ध्यान से इसको देख लेंगे, बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, एक और बोर्ड लगाते हैं, लेकिन जगह नहीं है मेरे पास। जब जगह होगा तो 2-3 बोर्ड लगा देंगे, ऐसे बनाते बनाते उधर तक जाएंगे, फिर उधर से बनाते बनाते इधर आएंगे। ये तो मजबूरी की बात है ना, इस तरह से कर, समझे। मेन बात है कि हम जो पढ़ाई किए थे ना, तो हमारे अंदर में जिज्ञासा था कि हम अपना ज्ञान को जो है ना किसी को पढ़ाएंगे जरूर। तो हमने बहुत दिन पढ़ाया और पढ़ा के दिया था, लेकिन हमने सोचा कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से जब हम इसको डालेंगे तो ये बहुत दिनों तक मेरा रहेगा, मतलब मेरा ज्ञान जो है एक जगह पर जमा हो जाएगा। यह टेक्निक है, मतलब ये जो है आपका पढ़ाने का साधन है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये सब जितने भी इंटरनेट सुविधाएं वाले हैं, मोबाइल हैं, ये हमारे डेटा को बढ़िया से रखते हैं। इसलिए हमने पढ़ा करके यहाँ पर जमा किए, ताकि कोई अगर किसी को अच्छा लगेगा तो वो देख भी पाएंगे, नहीं तो मेरा तो है ये है, तो वहाँ पर हमारा मन जब होगा हम देख लेंगे। वैसे नहीं तो विद्या धन उद्यम बिना कहो जी पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। कहता है विद्या धन बिना अभ्यास का नहीं मिलता, विद्या धन उद्यम बिना, बिना अभ्यास का विद्या नहीं होगा।
क्या कहा, विद्या धन उद्यम बिना कहो जी पावे कौन, कौन पाया है बिना अभ्यास का, बिना डुलाए ना मिले। वो जो पंखा होता है ना, अब तो बिजली पंखा चल गया, बटन दबिएगा तो घूमने लगेगा, है ना, लेकिन हाथ का जो पंखा होता है जब उसको हिलाइएगा तब ही आपको हवा मिलता है। उसी तरह से होता है। जानते हैं मजबूरी कितना बड़ी चीज़ है। एक बात की बात है, नरेंद्र मोदी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं अभी प्रेजेंट में, वो नरेंद्र मोदी जी, श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किए, अमेरिका जाने के लिए वीज़ा बनवाए, ठीक है। तो जब वो गए वहाँ तो उनको जाने नहीं दिया गया। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा कि ये मोदी जी आपको हम नहीं आने देंगे यहाँ पर, है ना। तो कहा ठीक है, नहीं आने दीजिएगा, आपका देश है, आपका राष्ट्र है, हम क्या कर सकते हैं। फिर जाकर के भारत ने ऐसा देखा, भारत की जनता को ने देखा, अरे हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को अमेरिका नहीं आने दिया गया, तो जनता में पूरा दुख का माहौल छा गया। लेकिन इतिहास को कौन जानता था, भविष्य को कौन देखा था। ऐसा हुआ कि 2014 में वो प्रधानमंत्री बन गए भारत के, और 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति खुद आ गए उनको लेने के लिए। ये समय समय की बात है, समय समय की बात है। आज कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव। अभी जानते हैं, बोलते हैं तो निकलते जा रहा है, ठीक है। कभी नाव पर गाड़ी रहता है, कभी गाड़ी पर नाव। विक्रमशिला पुल टूट गया, अब गाड़ी जो है नाव पर चढ़ के ठप रहा है। कभी लकड़ी का नाव बना करके देखे होंगे, गाड़ी पर उठा के लाके पानी में डाला जाता है। इस समय का पेड़ है, ये ईश्वर ने संकेत दिया कि हड़बड़ाइए नहीं, क्या होगा किसी ने नहीं देखा कल को। आज सोइएगा, कल किरण पोलार्ड की तरह करोड़पति बन के उठिएगा, है ना। वैभव सूर्यवंशी को देखिए रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, सिर्फ मेहनत करना। हम लोग यहाँ पर थे, तो अब आप देखिए इतना तो हो गया, आप इसको और तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसको पलट तो सकते हैं, पलट देते हैं। साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब इसको जब पलटिएगा तो गुना हो जाएगा साइन थीटा पूरे का बटे रहेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, अब यहाँ पर हम प्लस लिखते हैं, फिर इसको भी पलटने की काम करते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पलटेंगे तो गुना हो जाएगा, पलटिएगा तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, और पूरे का बटे लिखेंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा हिसाब जटिल होते जा रहा है, तो हड़बड़ाना नहीं है। हम इसको मिटा भी दिए हैं, उसको सिद्ध करने वाले को, उसको लिख देंगे, फिर से आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि क्या होने वाला है। इसको जब गुना करते हैं तो क्या मिलता है, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ का पूरे बटे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, चलिए ठीक रहा। अब यहाँ प्लस करिएगा तो अब आपका हिसाब का जवाब आने वाला है। इसको गुना करिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और यहाँ पर आपका साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा। ओके, अब जो है ना, इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव करना होगा। अरे कोष्ट नहीं लगा है, इसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें उतार चढ़ाव करना पड़ेगा दोस्तों। क्या करना है, तो इसको करने के लिए अब देखिए, आज हम आपको अंतिम हिसाब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये नंबर 3 है, मिटा दिए थे अभी, इसीलिए ये 3 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर ही है। तो ये अब आपको क्या करना है, ये अंतिम हिसाब है मेरा आज का क्लास का। तो इसको अब थोड़ा सा और हम बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाएंगे तो आंसर आने में दिक्कत हो जाएगा। कॉस थीटा, और यहाँ पर हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर क्या करना है आपको, इसमें से माइनस कॉमन लेना होगा। जैसे इससे माइनस कॉमन लीजिएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस हो जाएगा। ये प्लस में जो है क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में जैसे ही होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको देखिए, तो ये हो जाएगा। यहाँ जो है उसको लिख दीजिए कोस थीटा पूरे का बटे करिए। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा, और साइन थीटा हो गया, और ये जो है आपका कॉस, साइन आगे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। साइन प्लस में आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, यहाँ तक होने के बाद अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए।
अब जो है अब आपका ये कोस्ट वाला और ये कोस्ट वाला समान हो गया ना। तो अब आप इसको गुना करेंगे ना तो आपको आसानी से बनेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है आपको बाद में। अब देखिए लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम लीजिएगा तो क्या मिलेगा, ऐसे करके लीजिएगा कोमा करके, तो साइन माइनस थीटा से और इस साइन में कट जाएगा। तो अब आपको बचेगा क्या, कोस थीटा इंटू साइन। साइन को पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों तो गुना कर लिया, लेकिन ये दोनों में से तो केटोन आएगा गुना करने के लिए। यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप कहिएगा कैसे हो गया, अरे कैसे हो गया, इसको जैसे लघुत्तम ऐसे करिएगा, मान लीजिए भूल जाइए इसको, कोमा दिए तो साइन माइनस कोस थीटा से कटेगा ना, कोस थीटा बचेगा, यहाँ साइन थीटा बचेगा। गुना करिएगा तो साइन थीटा कोस थीटा और एक तो जिससे भाग दिए तो वही ना बचेगा। तो ठीक है, अब आप देखिए इससे जब इसमें भाग करते हैं तो कोस कट जाता है और ये भी कट जाता है, बच गया साइन। और साइन से जब इसको गुना करिएगा तो आपको मिलेगा साइन क्यूब थीटा, माइनस आ जाएगा। फिर इससे जब भाग करिएगा तो आपका साइन कट जाएगा और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ कॉस। कॉस से गुना करिएगा आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस क्यूब थीटा। यहाँ तक तो आपका बन गया है। अब आपको इधर साफ करना पड़ेगा, फिर बनेगा। तो थोड़ा सा इधर यहीं पर बनाने की कोशिश करते हैं। एक तो सूत्र लिखते हैं, आपको दिखाते हैं। सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए, ये सूत्र होता है। अब तो जगह नहीं ना यहाँ लिखने का, अब फिर से मिटाते हैं। ठीक है, आप लोग उतार लीजिएगा कॉपी में ध्यान से, थोड़ा बड़ा बड़ा हिसाब आ गया है। ठीक है, अच्छा बच गए, इसको मिटा देते तो फिर गड़बड़ हो जाता। तो ये आपका फार्मूला है। ठीक है, तो इसको फार्मूला मतलब यही फार्मूला है, तो ये हूबहू हो जाएगा। तो जहाँ ए है तो वहाँ पर साइन है, जहाँ बी है वहाँ कोस है, तो जहाँ ए है वहाँ साइन हो जाएगा, जहाँ बी है वहाँ कोस हो जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए घटा कोस, सॉरी थीटा में मान है ना, थीटा ले लीजिए, थीटा। ओके, अब आपको सूत्र के मुताबिक लिखना है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना है जी। ओके, पूरे का बटे करिए और यहाँ से लिखिए क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, कोष्ट में लिखना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए कि कितना बड़का हिसाब हम बना दिए, लेकिन आंसर नहीं आया। नहीं आया, लाना क्या था, एक प्लस सेक थीटा, क्या था, किताब दीजिएगा, हाँ, तो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, यानी इसको आना था 1 प्लस सेक थीटा और कोस थीटा में, है ना, नहीं आया ना। अब क्या करें, छोड़ दे, नहीं छोड़ना है, ये आएगा, चलते जाइए। अब देखिए कि आप जब कहीं पर जाते हैं और कहता है कि भोज है, तो क्या करते हैं, सबके पीछे चल जाते हैं, जहाँ तक आदमी जा रहा जाते हैं तो अंतिम में भोज मिलता है ना जी। उसी प्रकार से भोज है जो जाएगा, जब तक अंतिम नहीं हो जाएगा कैसे मान लेंगे नहीं आएगा, आएगा, जरूर आएगा। चलिए आएगा तो लिखिए, ओके लिख दिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ डायरेक्ट हो जाता, लेकिन थोड़ा सा सरिया देंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा और झलकने भी लगेगा। आप कहिएगा नहीं ठीक बोल रहे हैं आप। साइन थीटा, रुकिए जरा सा मिटाइए देते हैं, थोड़ा सा ये काम यहीं कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए कि यहाँ से यहाँ से कट रहा है, अब छोटा हुआ। अब आपका आशा आ गया होगा आस मन में कि नहीं अब तो कुछ ना कुछ तो आएगा। अब थोड़ा सरिया के लिख लेते हैं, साइन थीटा कोस थीटा का आगे कर लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और लिखेंगे क्या, साइन थीटा कोस थीटा। पूरे का बटे क्या बच गया नुनू, साइन थीटा कोस थीटा। चलिए समस्या खत्म। इतना बड़का खेला था उसको तो कम कर दिए तो क्या नहीं बनेगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया,
अब जो है देखिए बड़का मैच था, IPL बहुत बड़ा चल रहा था, एक ओवर में 15 रन बनाना था, अब एक ओवर में 8 रन बनाना। जब इतना बना लिए तो थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे। साइन थीटा प्लस कोस थीटा मतलब एक होता है, एक सिंगल ले लिए। अभी जो है अच्छा लास्ट ओवर में 20-25 रन मारिए देंगे। हाँ चलिए ठीक है, गड़बड़ा दिए, हाँ हो जाता है कभी कभी। हाँ ठीक है, अब ध्यान देखिए, और होला हो गया, और छोटा हो गया। अरे अब तो लगता है कि 6 रन प्रति ओवर हो गया है, अब तो बनिए जाएगा। तो थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं, सबको अलग अलग, एक ओवर में कितना मारना है, क्योंकि 3 या 4 ओवर है अब, तो बना लेते हैं किस किस के ओवर में मारना है ना। इसको कर लिए, चलो एक ओवर में इतना रन बनाना है, और दूसरे ओवर में इतना मार लेंगे, और तीसरा ओवर में क्या खेलेंगे, यहीं पर खेल खत्म कर देंगे। साइन थीटा और कोस थीटा, ओके हो गया ने। अब ध्यान से देखिएगा कि ये क्या है, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा खत्म। चलिए बात खत्म हो गया। अब 1 साइन थीटा और कोस थीटा, यहाँ आपको +1 बच जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार मैंने काटा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा और विस्तार करके लिख लें क्या है, नहीं विस्तार करके काहे लिखेंगे, गड़बड़ा दिए हम, यहीं पर ख़त्म कर देते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा अलग कर देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस थीटा, और इसको +1 लिख सकते हैं। गुना करिएगा तो 1 गुना 1 क्या होगा, साइन थीटा कोस थीटा, को साइन थीटा कोस थीटा गुना करेंगे उतने होगा। अब ध्यान से देखिए बबुआ, आ गया ने, 2 बॉल में 2 रन बनाना है, 1/sin थीटा मतलब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू ये हो जाएगा आपको सेक थीटा, और ये हो गया आपको +1। अब कहते कहिएगा कि सर आंसर आया कि नहीं आया, उल्टे लग रहा है। अरे सरियान लीजिए, मैच जीत गए हैं तो क्या हुआ, हेलमेट उतार करके दौड़िए, है ना। है देखिए, अब देखिए हो गया, राइट हैंड लेफ्ट हैंड मिला लेते हैं। देखिए कहाँ पर है हिसाब में, थोड़ा मिटा दिए थे ना, लंबा था। नंबर हो गया आपका 3। हाँ 1 + सेक थीटा कोस थीटा, कोसेक थीटा मतलब हो गया आपको यहाँ पर लिखना है RHS, और इसको लिखना है PROVED। तो चलिए दोस्तों, आपका यह भी हिसाब बन गया। धन्यवाद।